मित्रों, मैं डॉक्टर दीप सौरभ अपने YouTube चैनल मुक्त चिंतन पर आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी पिछली वीडियो को आपने ध्यान से सुना और मेरे कई शुभचिंतकों ने मुझे अपनी संदेश के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराया कि अभी कई तकनीकी खामियां हैं, जैसे कैमरे की क्वालिटी अभी अपग्रेड करने की आवश्यकता है, आदि आदि। मुझे अच्छा लगा। निरंतर प्रगति करना, सुधार करना, संशोधन करना और अपग्रेड करना ये ज़रूरी भी है, और ये जब शुभचिंतक चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है। मित्रों, पिछले कई दिनों से मन थोड़ा आहत था। देखा, आपने भी देखा, जिस तरह जंतर मंतर पर चले विरोध प्रदर्शन में जो घटनाएं घटीं, जो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे और हमने देखे, तो वास्तव में महसूस हुआ कि इस शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा का होना कितना ज़रूरी है। शिक्षा जहाँ एक तरफ हमें जीवनोपार्जन हेतु अपग्रेड करती है, योग्य बनाती है, वहीं हमारे अंदर के विवेक को जागृत करने के लिए भी उसके अंदर पर्याप्त आयाम होने आवश्यक हैं। और निश्चित रूप से आप सब ने भी ये सोचा होगा कि हमारी शिक्षा को भारतीय दृष्टि से अपग्रेड करने की आवश्यकता है। भारत की बेटियों ने जिस तरह जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए हैं, उससे निश्चित ही उनका परिवार ही नहीं, अपितु पूरा समाज और देश शर्मसार ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र मेल में एक मधु देवी वर्मा, जिनकी आयु 44 वर्ष, वह विदेशी सोना अपने अंग वस्त्रों में छिपाकर बांग्लादेश सीमा से कूच बिहार के रास्ते दिल्ली लाने का प्रयास करती हुई दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर खुफिया एजेंसियों के द्वारा पकड़ी जाती हैं। यह भी चिंताजनक है और निश्चित रूप से आहत करने वाला है। विदेशी सोना लाने के लिए ये रास्ता उचित नहीं है, बल्कि आज मन खुश है कि किस तरह से विदेशी सोने को देश के लिए लाने का काम भारत की बेटियों ने किया है। 40 साल की शालिनी जी, जो बचपन में ही पोलियो की शिकार हो गई थी, ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण इस देश को दिलाने का काम किया, इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया, विदेशी सोने को धरती पर अपने देश की लाने का काम किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उसके अतिरिक्त इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों में इस देश को सोना दिलवाने वाली ऐसी तमाम भारत की बेटियाँ, जिनमें कुछ प्रमुख नाम जैस्मिन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया धंधास, अरुंधति चौधरी, लवलीना बोरगेहन आदि ऐसे तमाम नाम हैं। ये वो भारत की बेटियां हैं जो विदेश के सोने को भारत में लाने का काम बड़े गौरव के साथ जिन्होंने किया है और ग्लासगो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं इन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हैं, लेकिन आज एक बेहद खुशी की बात यह है मेरे लिए कि मैं ये YouTube चैनल अपना उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के धामपुर शहर से प्रसारित कर रहा हूं और करता हूं, और इसी धामपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने का काम एक युवा ने किया है। मैं उसको बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपके साथ वो शेयर भी करना चाहता हूं
कि धामपुर की शुगर मिल में कार्यरत नफीस जी के युवा सुपुत्र, जिनका नाम है यूशा नफीस ने अभी कनाडा में जो पीछे 20 जुलाई से जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप चल रही थी, उसमें कांस्य पदक जीतने का काम किया है। ये वास्तव में जहां इस देश के लिए एक उपलब्धि है, वहीं इस धामपुर, इस आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में जिसकी पहचान है, इस धामपुर नगर के लिए भी ये बड़े गौरव की बात है कि यहाँ के एक युवा ने इस धामपुर का नाम कनाडा में जाकर के रोशन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धामपुर नाम को गौरव दिलाने का काम किया और विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने का काम किया है। मैं इस बालक यूशा नफीस को भी बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि ये युवा भविष्य में भी धामपुर का नाम इसी तरह से रोशन करेगा। एक अन्य नाम भी यहाँ पर लेना प्रासंगिक है। महाराष्ट्र के नासिक के पास एक बहुत छोटा सा गांव तोरान डोंगरी, जिसमें एक बालक है जिसका नाम है गावित और पूरा नाम है दिलीप महादू गावित। बचपन में ही जो पेड़ से गिरकर इतना चोटिल हुआ कि उसका एक हाथ पूरी तरह से समाप्त हुआ, एक हाथ गवा बैठा, उस बालक ने, उस गावित ने इस राष्ट्रमंडल आयोजन में 100 मीटर फर्राटा दौड़ को 10.71 सेकंड में पूरा करने का काम किया है। मित्रों, वास्तव में आश्चर्यजनक है और मन बड़ा हर्षित होता है कि जो बच्चा एक हाथ का हो और फर्राटा दौड़ में गेम्स रिकॉर्ड बनाया उस बालक ने, वो वास्तव में उसने इस देश का नाम रोशन किया और ऐसे तमाम दिव्यांगों के लिए भी एक मजबूत प्रेरणा बनकर वह उभरा है नाम। मैं बहुत बहुत बधाई गावित को देना चाहता हूँ। यदि आपने उसके फ़ोटो देखे होंगे तो एक हाथ के साथ वो दौड़ता है और 10.71 सेकंड में अपनी 100 मीटर की फर्राटा दौड़ पूरी करता है। बहुत बहुत बधाई है उस बालक को। वास्तव में हाई कोर्ट ने जो कहा है कि योग्यता और क्षमता किसी जाति की बपौती नहीं होती और ना ही आरक्षण की मोहताज होती हैं। जिनके अंदर वास्तव में योग्यता है, दक्षता है, वो इसी तरह से नाम रोशन करते हैं देश का। मन में आज यह आह्लाद था, खुशी थी, इसलिए आपके साथ मैंने इसको शेयर किया है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने जो महसूस किया होगा, निश्चित ही अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे, जिससे मैं अगली वीडियो में आपके द्वारा बताई गई बातों में सुधार करते हुए और थोड़ा ठीक स्थिति में आपसे संवाद कर सकूं। धन्यवाद।